दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को संस्कृत के लिए देख कर ही जाइए। आप लोग को ठगने के लिए यहाँ पे हम भी एडिट करके बिहार बोर्ड 2023 का कहते क्वेश्चन वायरल है, आप रट जाइए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं जो दे रहा हूँ यहाँ से प्रश्न, ये आपके एग्जाम में 99% संस्कृत का जो भी क्लास हमने लिए हैं इधर 4 से 5 दिन पहले, या मैथ का, उसमें से 99% मिलेगा। ये आप कमेंट करके रख लीजिए, मैं ये लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं हम अभी इस वीडियो में, इस वीडियो का क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में शायद आपको प्रश्न एक भी नहीं छूटने वाला है। आज फाइनल ये क्लास हम लोग लेने वाले हैं। ये ऐसा पेपर से हम दे रहे हैं, ये आप लोग को बता दें, रीड एंड पास बुक से दे रहे हैं क्वेश्चन, और चुन चान के दे रहे हैं क्वेश्चन। जो पूछने वाला है वही प्रश्न को हमने उसमें से उठाए हैं और आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा लास्ट में आप, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है। दोस्तों याद रखिएगा, टंकरा ग्राम में जो जन्म हुआ था वो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम मूल शंकर है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा मूल शंकर किनका बचपन का नाम है, तो स्वामी दयानंद नाम बोलिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बिना बुलाए कौन आता है। प्यारे छात्रों, बिना बुलाए कौन आते हैं, तो मूर्ख आते हैं। मूर्ख जो लोग होते हैं वो बिना पूछे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो आप लोग को याद होगा, रूटीन आपको बताया गया होगा, क्लास में जब भी आए तो मे आई कम इन सर बोलकर, या क्या मैं सर अंदर आ सकता हूँ, ऐसा बोल कर आना चाहिए। ऐसे ऐसे सज्जन माने जाते हैं, अच्छे लोग माने जाते हैं। नहीं तो आप बिना बुलाए कर प्रवेश करते तो आप मूर्ख माने जाते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, महात्रम भिक्षा याचे, यह किसी की उक्ति है, यानी महान भिक्षा की याचना करता हूं, ऐसा किसने बोला था, तो शक्रा ने बोला था। शक्रा किसका रूप था, याद रखिएगा, इंद्र का। इंद्र जो है ये आप ब्राह्मण का रूप लेकर लिए हुए थे, जिसका नाम था शक्रा। और कर्ण थे अंग देश का राजा। याद रखिएगा, कर्ण किस देश के राजा थे प्यारे छात्रों, तो अंग देश के राजा थे। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, बोल रहे थे। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है। दोस्तों विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है, तो ये जो है चंद्रदित्य की पत्नी है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल रूप से सही है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। देखिए वो देश कुछ कोई नहीं हो सकता है, आप लोग के मन में आ गया होगा, भाई भारत देश है। याद रखिएगा, भारत का गीत कौन गाते हैं, तो देवतागण। भारत का गीत कौन गाते हैं, तो देवतागण भारत के गीत गाते हैं, ठीक है। चलिए, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए। पलायमान हो गए मतलब भाग गए। जब आलस अलस सलाम यानी आलसियों के घर में आग लगा दिया गया था तो जितना धूर्त लोग थे यानी बनावटी आलसी दिखा रहे थे वो सभी लोग भाग गए थे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निरुक्त का क्या अर्थ होता है। दोस्तों पूरे के पूरे हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और अभी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और ध्यान से बैठ के आराम से देखिए वीडियो को। निरुक्त का क्या अर्थ, क्या कार्य है। निरुक्त का क्या कार्य, दोस्तों निरुक्त का क्या कार्य हो सकता है, तो ऑप्शन बी वेदार्थ का बोध, यानी वेदों का जो ज्ञान होता है वो प्रदान करता है निरुक्त। आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आठवां है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है, तो इसको तो आपको याद कर ही लेना है, एकदम कर लेना है। तो इसका हो जाएगा उपनिषद। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग को हम लोग उपनिषद कहते हैं। अणु से भी अणु और छोटा कौन चीज होता है, तो वो है आपका आत्मा। अणु से भी अणु और सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान जो होते हैं वो है आपका आत्मा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। राजशेखर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। या पूछेगा राजशेखर ने क्या लिखा था, तो काव्य मीमांसा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम 11वां प्रश्न, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो कहने की बात नहीं है, बिहार गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, तो पटना भी गंगा नदी के किनारे अवस्थित होगा। विद्यापति कौन थे, दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, विद्यापति जो है ये अलस कथा पाठ के लेखक भी है। ये किस पाठ के लेखक है, तो ये आपको याद रखना है। अलस कथा जो पाठ है हम लोग पढ़े थे उसका लेखक भी है, और ये मिथिला के कवि थे, ठीक है, मैथिली कवि थे। याद रखिएगा, इसी पाठ में आपको पूछता है वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे, कवि नहीं। ध्यान रखिएगा, कवि और मंत्री में अंतर होता है, तो इसका ऑप्शन ए हो गया करेक्ट।
13 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव होता है जैसे अपने लोग के यहाँ दुर्गा पूजा जैसे मनाते हैं हम लोग, ऐसा एक कौमुदी महोत्सव वहाँ पे मनाया जाता था पटना में बहुत पुराने जमाने में। तो वहाँ पर वो किस ऋतु में मनाए जाते थे? तो वो मनाए जाते थे आपका शरद ऋतु में, यानी ठंड के ऋतु में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 14 है, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? देखिए, नीतिकार लोगों के द्वारा शत्रु जो माना गया है वो माना गया है आलस्य को। आलस्य बहुत बड़ा शत्रु होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 15 है, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? देखिए, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। 15 का ऑप्शन ए। याज्ञवल्क्य ने किसको आत्म तत्व की शिक्षा दी थी? तो मैत्रेयी को दिए थे, ठीक है, पत्नी थी इनकी। चलिए 16 नंबर, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? तो 16 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गार्गी वाचानवी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। 17 है, विजयांका किस कल्प की कवियत्री थी? विजयांका किस कल्प की कवियत्री थी? तो ये जो थी ये प्रथम कल्प की थी। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, गायंती देवा किल गीतकानी पुरुषा श्रुतवात पद किस पुराण से किया गया है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। 18 का आंसर ये होगा, विष्णु पुराण हो जाएगा। ऑप्शन एक करेक्ट, बिल्कुल आंसर सही। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? दोस्तों, भारत महिमा पाठ जो है ये मुख्य रूप से क्या संदेश हम लोग को देते हैं, क्या बता रहे हैं? तो 19 का आंसर ए हो जाएगा, देशभक्त। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितने हैं? मेरे भाई आप लोग को पता होगा कि संस्कारों की कुल संख्या 16 है। देखिए ये हो जाएगा 16। कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है 16, तो आप घबराइएगा नहीं, यहाँ पे 16 ऐसे भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। गौदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? दोस्तों, गौदान मतलब होता है गाय का दान। तो गाय का दान किस में दिया जाता है? तो गेशांत अवस्था में, ठीक है। इसके अलावा भी दिया जाता है, मरने के उपरांत भी दिया जाता है। परम तृप्ति किससे मिलती है? देखिए, परम तृप्ति अगर पाना है यानी मन की शांति अगर पाना है तो इसके लिए विद्या ही सबसे बड़ा है। परम तृप्ति सब कुछ पूरा सुख देने वाला। नरक के कितने द्वार है? तो 3 द्वार है, आप लोग को याद रखना है, काम, और दूसरा होता है आपका क्रोध, और तीसरा होता है आपका लोभ। ये 3 द्वार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24, कर्मवीर कथा का नायक कौन है? दोस्तों, कर्मवीर कथा का नायक कौन है, यानी इस पाठ के लेखक कौन है आपका, ठीक है। यानी इस पाठ में मुख्य रूप से किसके बारे में बात किया गया है? तो ऑप्शन होगा राम प्रवेश राम के बारे में। जो मुख्य पात्र होते हैं जिसके बारे में, जैसे कोई फिल्म आप देखते हैं तो फिल्म का हीरो कौन होता है, मेन रोल किसका होता है? तो वही कर्मवीर पाठ का जो मेन रोल है वो है राम प्रवेश राम का। छात्रों का तप क्या है? दोस्तों, छात्रों का यानी आप लोगों का तप है केवल अध्ययन। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 26 नंबर याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन हो जाएगा 1875 में। और इसी समय वो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक का भी प्रकाशित हुआ था, सत्यार्थ प्रकाश। ये पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है, याद रखिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। विरजानंद किसके गुरु थे? देखिए, विरजानंद स्वामी किसके? स्वामी दयानंद के गुरु जी थे, ठीक है। तो 27 का ए ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल रूप से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 हो गया। 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक थे? दोस्तों, यानी किस भगवान के पुजारी थे वो लोग? तो शिव भगवान का, ठीक है। और शिवरात्रि के दिन से ही स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी भी हुए थे। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, यानी किस ग्रंथ से लिया गया है मंदाकिनी वर्णम पाठ? तो यह जो लिया गया है यह आपका लिया गया है वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाल्मीकि जी भी रचनाकार ही है इसका। कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? किस रूपक का? तो ये कर्णभार हो जाएगा। 30 का जो आंसर हो वो आपका, सॉरी यहाँ पे नहीं, देखिए 30 का आंसर यहाँ पे थोड़ा संभल के उरुभंगम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे अजब लग रहा है, थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन गलत लग रहा है हमको, ठीक है। कर्ण से दानवीरता पाठ भास किस रूप से लिया गया? देखिए कर्णभार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं हो पाएगा। राष्ट्रों के बीच द्वेष का क्या कारण है? दोस्तों, राष्ट्रों के बीच द्वेष का एक ही कारण है, सिंपल सी बात। क्लास का फ्री पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं गूगल पे आइए सिंपली, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, आपको इस साइट का नाम सर्च करना है जहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका नाम है आपके सामने यहाँ पे डाला गया है NCERT क्लास, माधव NCERT
क्लासेस। इस चीज को अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको यहाँ से हर चीज फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी चीज तैयारी करते हैं आप उस चीज का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। बस आपको खोजना है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख रहे हैं डेली अपडेट। यहाँ पे क्या जाता है क्लास 10 12 जिस भी क्लास का आप यहाँ पे लेना चाहते हैं उस क्लास का पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जो भी क्लास लेना चाहते हैं टेलीग्राम से आप ज्वाइन होइएगा तो वहाँ से तो आपको बिल्कुल फ्री में हमेशा नोट्स मिलते रहेगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर के अंदर जाकर के जो भी पीडीएफ आपको लेना है सारा के सारा पीडीएफ आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक बार जाइए और यहाँ पे चेकआउट कीजिए और सारे के सारे प्रश्न आप डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री में। खासकर मैट्रिक इंटर तैयारी के लिए और अगले वर्ष 2024 की तैयारी के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म आपका यह पूरे यूट्यूब का। बात एक ही कारण है, वो है दूसरों राष्ट्र की उत्कृष्ट, यानी दूसरे राष्ट्र के लोग जो अच्छाई को नहीं देखना चाहता है। बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? दोस्तों ये प्रश्न हमने भी टेस्ट में पूछे हैं कई बार, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा सी बृहत संहिता। बृहत संहिता के लेखक जो है वो बराह मिहिर है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। 33 है अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? अलस कथा के अंतर्गत मतलब यहाँ पर कहा गया मिथिला के मंत्री कौन थे? तो आप लोग का जवाब हमसे पहले भी आ गया होगा, ऑप्शन सी वीरेश्वर जी बिल्कुल सही है। सरस्वती की कुल गृह कौन सा महानगर था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें तो आपका दिमाग ठमक गया, बट यहाँ पे पाटलिपुत्र आप मारिएगा। चलिए 35 नंबर सवाल है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो वो नगर हो जाएगा आपका मुंबई। मुंबई काफी आगे निकल चुके हैं। विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? विजयंका का काल जो है ये माना जाता है आपका अष्टम काल में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका 37 नंबर सवाल है, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो उत्कृष्ट देख करके। ठीक है, यहाँ पे 37 का जी हाँ उत्कृष्ट देख करके, पहले भी बताए थे ऊपर में भी लोग, यानी अच्छा ही बात नहीं देखता। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी? तो आपको पता होगा आत्म तत्व की शिक्षा, हमने शुरू में भी बताए थे, तो इसलिए आपको ध्यान से और वीडियो को रिपीट करके देख लेना चाहिए क्योंकि इससे आपको काफी प्रश्न हमने बता दिए। पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? दोस्तों पटना के पालिका देवी कौन थी? तो पटन देवी थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। 40 है अलस कथा के रचयिता है, तो हमने ऊपर में भी बता दिए थे आपको विद्यापति। वहीं अलस कथा पाठ में मंत्री कौन थे? तो मंत्री थे वीरेश्वर, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, वीरेश्वर वहां के मंत्री थे और विद्यापति उस पाठ के क्या है लेखक है। चलिए 41 अलस सला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 आलसी जो थे वो नहीं भागे थे। ऑप्शन सी। संसार में बच्चों की सच्चा रक्षक कौन होता है? तो हमें बताने से पहले आपका ऑप्शन आ चुका था। चलिए माँ हो जाएगा। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख मिला है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 43 का आंसर बी हो जाएगा चतुर्विशंति, यानी 400 से भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, 400 से भी ऊपर हो जाएगा। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? दोस्तों मैत्रेयी, ऊपर में भी देखे थे प्रश्न को। अब ऐसा प्रश्न आ रहा है जो आप जानते ही होंगे, अभी भी वीडियो में हमने ऊपर पढ़े थे। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? दोस्तों महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो वो लेखिका है आपका सुलभा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 46 नंबर प्रश्न होगा आपका, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो वो हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्रा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे, महाभारत पाठ की द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? दोस्तों भारत महिमा पाठ में द्वितीय श्लोक जो किस पुराण से लिया गया है? तो वो जो लिया गया है वो पुराण का नाम है भागवत पुराण से लिया गया है। ठीक है, भारत महिमा पाठ उलट लीजिएगा आप लोग एक बार। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? दोस्तों जन्म से पहले संस्कार कितने होते हैं बच्चे में? तो जन्म से पहले 3 संस्कार है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहलम किसकी बात हो, किसने बोला था? मतलब अलस कथा पाठ में जो है पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल, यानी अहो बाहर क्या हल्ला हो रहा है, ये किसने बोला था? तो पहला आलसी ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? दोस्तों भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता है संस्कार, जो कहीं भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन आजकल हमारे और आपके यहाँ संस्कार खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों ये व्याकरण से प्रश्न आपका आ चुका है, स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 51 नंबर का आंसर सी स्वजोड़ छंदम, स्वजोड़ छंदम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 52 है विदा एका का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो इस प्रश्न का जवाब भी आप ही को देना होगा। विदा प्लस एका का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, हम बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं।
आप हमें कमेंट में अपनी राय बताइएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। 52 का आंसर क्या होता है, आपका आंसर क्या आएगा, ये हम आपका इंतजार करेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में क्या दिक्कत हुआ, आपको क्या कठिनाई हुआ और इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना था, ये हमने पीछे आपको बता ही दिए थे। तो आप जाइए और एक बार प्रयास कीजिए और वहां से डाउनलोड कीजिए। ऑल पीडीएफ फ्री में आपको मिलेगा, जहां से आप पढ़ करके टॉपर भी बन सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।